अगर पूरी बॉडी जल गई है 100% बर्न, तो डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर सजा हो सकती है 302 के केस में। आइए देखते हैं इस वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। इन वन केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, अभी मैं नाम बताऊंगा आपको कौन सा केस है क्या है वो, लेकिन फैक्ट्स ये है, जो अपेलेंट है बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो लोग एक बंदे को जला देते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन बंदे का होता है, 2 डाइंग डिक्लेरेशन होता है। एक डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो बिफोर पुलिस है, एक है बिफोर डॉक्टर। सब्सिक्वेंटली डेथ वॉज अकर्ड, इसकी मौत हो जाती है। ट्रायल कोर्ट हैज कन्विक्टेड द विक्टिम अंडर सेक्शन 302 read with 34 of IPC. Challenging that order of Honorable Trial Court, appellant went to the High Court. High Court has confirmed the order of the Honorable Trial Court. ट्रायल कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई दी। अभी अपीलेंट सुप्रीम कोर्ट में गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 100% बर्न हो जाती है विक्टिम की, 2 डाइंग डिक्लेरेशन होता है, दोनों डाइंग डिक्लेरेशन पे आधार पे ट्रायल को सजा सुनाती है। हाई कोर्ट सजा जो ट्रायल कोर्ट ने सुनाई वो कंफर्म करती है। बाद में सुप्रीम कोर्ट में जो ये मुद्दा उठाया गया कि भाई डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड बिकॉज 100% बर्न इंजरी है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सर्टन प्रिंसिपल लेट डाउन किया है। आइए देखते हैं। द केस इज ऑफ पुरुषोत्तम चोपड़ा वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। जजमेंट डेट 7th January 2020। सेक्शन इन्वॉल्व सेक्शन 34, सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। बिकॉज डाइंग डिक्लेरेशन का मुद्दा है तो 32 तो आएगी। प्रिंसिपल लेट डाउन जो होता है मैं उसकी अभी बात करने जा रहा हूं। उसमें रिस्पोंडेंट के साइड में एक जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट जो रखा गया है, वो मैं साइटेशन आपको बताता हूं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का है। लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2002 6 SCC 710। वही ये जजमेंट जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी कंसिडर, दैट इज द क्रक्स ऑफ दैट जजमेंट। नाउ ये पुरुषोत्तम चोपड़ा का जो केस है उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, वेदर दैट डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसेबल, वेदर दैट डाइंग डिक्लेरेशन इज नॉट एडमिसेबल, और एक्सेप्टेबिलिटी एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ दैट डाइंग डिक्लेरेशन। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहीं करीबन 8 पॉइंट्स रखे हैं। दैट इज द प्रिंसिपल लेट डाउन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। मैं वो अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। फर्स्ट जो पॉइंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन पैरा नंबर 21 में जो कहा है वो पॉइंट 1, अ डाइंग डिक्लेरेशन कुड बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। अ डाइंग डिक्लेरेशन could be the sole basis of conviction even without corroboration if it inspires confidence of the court. The condition, if it inspires the confidence of the court. तो पहला मुद्दा है। सेकेंड पॉइंट, the court should be satisfied that the declarant was in a fit state of mind at the time of making the statement and that it was a voluntary statement which was not the result of tempering,
ट्यूटरिंग, प्रमोटिंग और इमेजिनेशन। डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो वॉलंटरी होना चाहिए, ट्यूटरिंग नहीं। ट्यूटरिंग बोले तो किसी का सिखाया हुआ, मैंने कुछ सिखाया उसने कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इमेजिनेशन नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, वेर ए डाइंग डिक्लेरेशन इज सस्पिशियस, अगर कोर्ट को ये लगे कि ये डाइंग डिक्लेरेशन में कुछ गड़बड़ी है, कुछ सस्पिशन है, तो इन दैट केस और इज सफरिंग फ्रॉम एनी इंफर्मिटी सच एज वांट ऑफ फिट स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द डिक्लेरेंट और ऑफ लाइक नेचर, कुछ भी सस्पिशन डाइंग डिक्लेरेशन में लगे तो कोर्ट को क्या करना चाहिए? तो इन दैट केस it should not be acted upon without corroborate evidence. Fourth point, when the eyewitnesses affirm that the deceased was not in a fit or conscious state to make the statement, the medical opinion cannot be prevailed. अगर आई विटनेस होता है और वो बोलता है कि भाई जो डिसीज्ड है, जो विक्टिम है, वो स्टेट माइंड में, यानी ही वॉज नॉट एबल टू मेक द स्टेटमेंट फिजिकली एंड मेंटली, मोर पर्टिकुलरली ही वॉज नॉट फिट एज फार एज कॉन्शियसनेस इज कंसर्न, एज फार एज हिज मेंटल पोजिशन इज कंसर्न। तो इस केस में, और जब भी ऐसा कोई पॉइंट आता है, तब medical opinion cannot prevail over the statement of eyewitness. Fifth point, the law does not provide as to who could record dying declaration, nor is any prescribed format or procedure for the same is given, but the person recording the statement must be satisfied that the maker is in a fit state of mind and is capable of making the statement. एविडेंस एक्ट में कहीं पे भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि डाइंग डिक्लेरेशन बिफोर सो एंड सो पर्सन ही लेना चाहिए। ये पॉइंट ये बोलता है, बट डाइंग डिक्लेरेशन जिसके सामने लिया जाता है वो बंदा, दैट पर्सन मस्ट बी श्योर दैट द विक्टिम इज इन द फिट स्टेट ऑफ माइंड व्हाइल मेकिंग द स्टेटमेंट। नाउ छठा मुद्दा है, ऑल्दो प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट इज नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर रिकॉर्डिंग डाइंग डिक्लेरेशन, बट टू एंश्योर ऑथेंटिसिटी एंड क्रेडिबिलिटी it is expected that a magistrate be requested to record such dying declaration and or attestation be obtained from others present at the time of recording the dying declaration. Satma point, as regards a burn case, the percentage and degree of burns would not by itself be decisive of credibility of dying declaration, and decisive factor would be quality of evidence about the fit and conscious state of the declarant, that is the victim, to make that statement. ये पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस में ऐसा कई बार आता है कि साहब 100% बर्निंग है, इंजरीज है, द विक्टिम वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू मेक एनी स्टेटमेंट बिकॉज 100% इंजरी है। तो ये पॉइंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमको गाइडलाइन देती है कि भैया 100% हो या 90% हो, परसेंटेज इज इररिलेवेंट, इररिस्पेक्टिव। व्हाट इज रिस्पेक्टिव इज द स्टेट ऑफ माइंड, whether that person, whether that victim is in fit position as far as mental
position is concerned, whether that person is fit by mental or by any other position. तो हमको मायने ये रखना है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से कि भाई जो विक्टिम है जिसका डाइंग डिक्लेरेशन लिया जाता है वो पर्सन मेंटली फिट है कि नहीं. अगर वो मेंटली फिट है, अगर दैट पर्सन इज मेंटली वेरी मच कॉन्शियस व्हाइल मेकिंग डाइंग डिक्लेरेशन, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर किया जाएगा. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाइंग डिक्लेरेशन जो अक्यूज्ड है उसको सजा हो सकती है. तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉइंट नंबर 7 में कही है. 8वां पॉइंट जो है, इफ आफ्टर केयरफुल स्क्रूटिनी द कोर्ट फाइंड्स द स्टेटमेंट प्लेस्ड एज डाइंग डिक्लेरेशन टू बी वॉलंटरी एंड एज फाइंड्स इट कोहेरेंट एंड कंसिस्टेंट, there is no legal impediment in recording conviction on its basis even without corroboration. तो ये केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 8 पॉइंट हमको गाइडलाइन दिया है तो उसके हिसाब से परसेंटेज ऑफ और डिग्री ऑफ बर्न इज नॉट एट ऑल रिस्पेक्टिव. जो रिस्पेक्टिव है वो वही है कि वेदर जो विक्टिम है उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, वो कॉन्शियस है कि नहीं है, वो कुछ भी बोलने में, कुछ भी स्टेटमेंट करने में अगर कॉन्शियस नहीं है तो कोरोबोरेशन ऑफ एविडेंस लिया जाएगा उसके साथ. अगर कॉन्शियस है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर किया जाता है. अगर कॉन्शियस नहीं है, अगर कुछ भी सस्पिशियस है तो मैंने बोला कि वो corroborative evidence may be taken into consideration along with this dying declaration. Friends, this is the video in respect of dying declaration, whether that dying declaration is admissible or not, acceptability of that dying declaration, because this is the latest judgment, I think so. It is of 2020, and so let me share this video. If you like this video, kindly share this video and kindly inspire me, kindly have your suggestion in that box, so that comment box, so that I can make more and more videos for you. Thank you very much.